चलिए बच्चों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स देखे थे। अलग अलग तरह के करीब 9 ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख चुके हैं। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शंस के लिए आपको सबसे पहले एक टर्म हम यूज करेंगे जिसका मतलब पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डोमेन। है ना, एक ये टर्म हम यूज करते हैं सिमेट्रिकल डोमेन। इसका क्या मतलब है, देखिए। सिमेट्रिकल डोमेन मतलब होता है कि व्हेनेवर x equal to k is in domain, then x equal to minus k is also in domain, but must be in domain. ऐसा नहीं हो सकता कि x equal to k डोमेन में है और x equal to minus k डोमेन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन की डोमेन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये जो डोमेन है ये सिमेट्रिक है। दिस इज अ सिमेट्रिक डोमेन। या फिर फॉर एग्जाम्पल, किसी फंक्शन की डोमेन है -5 से -1, क्लोज्ड यूनियन 1 से 5, तो फिर ये डोमेन भी सिमेट्रिक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो भी अगर x इक्वल टू k डोमेन में होगा तो x इक्वल टू माइनस के भी डोमेन में होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल डोमेन। लेकिन यदि हम ये फंक्शन ले लें, तो फिर ये जो डोमेन है दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, बिकॉज x इक्वल टू 2 डोमेन में है लेकिन x इक्वल टू -2 नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है। x इक्वल टू 2 डोमेन में है लेकिन x इक्वल टू -2 डोमेन में नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है। तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस की डोमेन जो है वो सिमेट्रिक होगी। पहला पार्ट देखते हैं। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी नंबर यदि के डोमेन में होगा तो माइनस के भी पक्का होगा। सो दिस इंप्लाइज द फंक्शन है सिमेट्रिकल डोमेन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स माइनस पाई। अब इसमें बच्चों साइन एक्स की डोमेन तो आर होती है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस पाई आ रहा है इसकी वजह से एक्स इक्वल टू पाई डोमेन से हटेगा। सो देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई। और ये जो डोमेन है दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो माइनस पाई डोमेन में है। माइनस पाई जो है वो डोमेन में है, लेकिन पाई जो है वो डोमेन में नहीं है। सिमेट्रिकल डोमेन की डेफिनेशन होगी यदि x इक्वल टू के डोमेन में होगा तो माइनस के भी डोमेन में होना चाहिए। तो यहाँ माइनस पाई डोमेन में है लेकिन पाई डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डोमेन है इस फंक्शन की ये सिमेट्रिकल नहीं है। थर्ड पार्ट पे चलिए। y इक्वल टू टेन एक्स। अब टेन एक्स की डोमेन हम जानते हैं कि इट इज गिवन बाय ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। और आप देख सकते हो कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में देखिए, अगर -3 इंटू पाई बाय 2 डोमेन में से हटेगा तो 3 इंटू पाई बाय 2 भी हटेगा। मतलब फंडा ये है कि अगर के, या मान लीजिए अगर एन, अगर 2n+1 ऑड होता है तो फिर माइनस टाइम्स 2n+1 भी ऑड होगा। और इसकी वजह से इस फंक्शन की डोमेन में से आपको -3 पाई बाय 2 के साथ साथ 3 पाई बाय 2 भी हटाना पड़ेगा। ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली हट रहा है। -3 पाई बाय 2 भी इसके डोमेन में नहीं है, 3 पाई बाय 2 भी नहीं है।
माइनस पाई बाय 2 डोमेन में नहीं है, पाई बाय 2 भी डोमेन में नहीं है, क्योंकि ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। जब भी 2n+1 ऑड नंबर होगा तो माइनस टाइम्स 2n+1 भी ऑड नंबर होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट आप हटाएंगे 2n+1 पाई बाय 2, तो फिर ये भी हटेगा, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स आपको हटाने। तो देयरफॉर दिस फंक्शन हैज अ सिमेट्रिकल डोमेन। क्लियर है यहां तक? तो ये बच्चों कंसेप्ट हो गया आपका सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल डोमेन का। अब इसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो है इवन फंक्शन। हम बोलते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज इवन फंक्शन यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एफ एक्स हैज सिमेट्रिकल डोमेन and second condition is f of minus x is equal to f of x। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, बीच में एंड है, एफ एक्स की डोमेन सिमेट्रिक हो और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन में हर वैल्यू पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 2 के बराबर है, एफ ऑफ -3 एफ ऑफ 3 के बराबर है, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो इसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स एंड दिस इज अ सिमेट्रिकल डोमेन। अगर डोमेन सिमेट्रिक है तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे क्या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स के बराबर ही आ गया। सो देयरफॉर ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज इवन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स जो कि सिमेट्रिक होती है। ये डोमेन सिमेट्रिक हो गई आपकी। और एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा दैट विल बी कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स, और ये वापस से एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था कॉस एक्स ये आपका इवन फंक्शन है। एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक। इवन फंक्शंस की एक और खास बात होती है कि इनके जो ग्राफ्स होते हैं ग्राफ्स ऑफ इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इवन फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। इसी तरह से यदि हम cos x का ग्राफ देखें तो आप देखोगे cos x का ग्राफ भी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। ये 0 पाई/2 -π/2 -3π/2। तो ये जो ग्राफ बना y इक्वल टू cos x का ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है। इवन फंक्शंस की एक खास बात होती है कि इनके ग्राफ जो होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, बजाय इसके कि इवन फंक्शन बताइए वो पूछ लेगा किस फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन इवन है। अगर ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा
तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होगी। कन्वर्सली एफ ऑफ माइनस एक्स यदि एफ एक्स से बराबर है हमेशा डोमेन के अंदर, तो उसका फंक्शन का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है। इसी से मिलती जुलती फिर एक और इसी टाइप का एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ऑड कहलाता है इफ, पहली कंडीशन, इट हैज सिमेट्रिकल डोमेन, एंड f of minus x is equal to minus fx for all x belonging to domain of the function। डोमेन में हर जगह जब भी आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे आपको माइनस टाइम्स एफ एक्स मिलेगा। इवन फंक्शन में आपको एफ एक्स मिलता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे यू गेट एफ एक्स। यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे आपको माइनस एफ एक्स मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू लेट्स से एक्स क्यूब, अगर आप इसमें डोमेन चेक करें तो डोमेन इज रियल नंबर्स विच इज अ सिमेट्रिक डोमेन। सिमेट्रिक होना जरूरी है ना। अगर सिमेट्रिक है तो फिर अगली कंडीशन पे जाएंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती है। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और आप देख सकते हो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब विच इज माइनस टाइम्स एफ एक्स, और यहां से ये फंक्शन ऑड हो गया। या फिर फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, इस फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, और आप देख सकते हो ये डोमेन भी सिमेट्रिक है। ये ऑलरेडी हमने प्रूव करा था, ऊपर देखा भी था। अब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होगी टेन माइनस एक्स which is minus times 10x and this is nothing but minus times fx। तो ये जो फंक्शन है आपके पास ये fx is odd फंक्शन। ठीक है। ऑड फंक्शन के ग्राफ्स की खास बात ये होती है कि इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। यहाँ पॉइंट सिमेट्री होती है, एक पॉइंट के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। तो ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ्स होती है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स क्यूब के ग्राफ को देखें तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे उतना ही नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है। डायगनली इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ मिरर इमेज है, जैसा बिहेवियर इसके राइट साइड पे है ओरिजिन के वैसा ही लेफ्ट साइड पे। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप y को टू टेन एक्स का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। पीरियोडिक ग्राफ है तो मेन तो ये बीच वाला ग्राफ है, बाकी तो रिपीट होता रहता है। एंड अगेन यू कैन वेरी वेल सी कि ये ग्राफ जो है ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा बिहेवियर ऊपर है बिल्कुल वैसा ही ठीक इधर हो रहा है। एंड दिस इज y इक्वल टू टेन एक्स।
तो ऑड फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। वैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि टू रिफ्लेक्ट अ ग्राफ अबाउट ओरिजिन, स्टेप वन, reflect graph about x-axis. Step 2, reflect the graph in step 1 about y-axis. आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए, फिर एक्सिस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अगर रिफ्लेक्ट इन दोनों रिफ्लेक्शन के बाद, अगर इन दोनों रिफ्लेक्शंस के बाद आफ्टर स्टेप 2 if the graph of the function is same as the original graph, then the function is symmetric about origin। मतलब फंक्शन ऑड हो जाएगा अगर ये दोनों स्टेप्स करने के बाद आपको दिखता है ग्राफ तो सेम बन गया, जो पहले दिया था वही ग्राफ आ गया वापस से, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको, फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिफ्लेक्ट y इक्वल टू ln x अबाउट ओरिजिन। वैसे डायरेक्ट कर सको तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप ये दो स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले ln x का ग्राफ बना लेते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज ln x। अब आप क्या करोगे, इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर लो। जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो अब ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये आपका स्टेप वन हो गया। और अब जो स्टेप वन वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। ये पॉइंट -1, ये ग्राफ आपका बनेगा आफ्टर स्टेप 2। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये ऑरेंज ग्राफ और ब्लू ग्राफ अलग अलग है। ये जो ब्लू ग्राफ को आप देखो सीधे ओरिजिन के अबाउट भी डायरेक्ट सोचो कैसे रिफ्लेक्ट करोगे। इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है तो ये वाला पोर्शन डायगनली मिरर इमेज बनेगी। ये पॉइंट देखो आप ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाला पॉइंट इधर। अब ये ऊपर जा रहा है, इधर ये ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर ब्लू और ऑरेंज दोनों ग्राफ को आपको ऐसे डायरेक्टली बनाना आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बार चलिए सोच के देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक ग्राफ दे देते हैं जो कि एक्स एक्सिस के राइट साइड पर है। आई एम गिविंग यू अ ग्राफ व्हिच इज ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस।
मान लेते हैं कुछ इस तरह से। let's say this particular point is 2 एंड सपोज चलिए ऐसे ही चलने देते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी लेट्स से है 3। तो ये बच्चों हमने आपको एक ग्राफ दिया y इक्वल टू एफ एक्स का। अब आपको रफ में जल्दी से ट्राई करके देखिए एक बार अपने आप कि रिफ्लेक्ट द ग्राफ, रिफ्लेक्ट द ग्राफ अबाउट y एक्सिस and also reflect the graph about origin. इस ग्राफ को आपको y एक्सिस के अबाउट भी रिफ्लेक्ट करना है और फिर सेकंड पार्ट में ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, टेक अ मिनट, फिर मैं बना रहा हूँ। रफ कॉपी में बना के देख लो कैसा ग्राफ दिखना चाहिए। अगर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करें तो क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट करें तो क्या होगा। ओरिजिन थोड़ी ना, एक्स एक्सिस होगी ना। ओरिजिन 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 के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। अभी सिखाया ना आपको ओरिजिन के अबाउट कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं ऊपर। तो ओरिजिन के अबाउट इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है और एक बार y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है ना। x एक्सिस के अबाउट तो कर ही लोगे, वो दिक्कत नहीं है। y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है और ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। कोशिश करिए ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन डायरेक्ट कर पाए। यस सर। कर लिया, चलो मैं बना रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना आप लोग आंसर्स। देखिए मैं पहला बना रहा हूँ रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के राइट साइड पे ग्राफ इस तरह से है, तो लेफ्ट साइड पे ग्राफ ऐसा गया होगा। ये पॉइंट आपका आया होगा -2 और फिर इधर ग्राफ राइट पे जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट पे जाएगा। ये वैल्यू अभी भी आपकी 3 आएगी। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब देखिए ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन जो है हम डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं वो 2 स्टेप नहीं ले रहा, स्टेप 1 स्टेप 2 डायरेक्ट करना आना चाहिए। डायगनली मिरर इमेज बनेगी इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए यहां से ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये ग्राफ इधर नीचे आएगा और यहाँ पे वैल्यू आपको 3 मिल रही थी, अब ये वैल्यू मिलेगी -3 और फिर इस तरह से। ये जो ऑरेंज ग्राफ है ये सेकंड पार्ट का आंसर है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ अबाउट ओरिजिन। और ये ब्लू वाला जो ग्राफ है दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑड फंक्शंस जो होते हैं इनके ग्राफ ध्यान रखिएगा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब अगर आप इनके ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो सेम ग्राफ आ जाएगा। आप चाहें तो बना के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक्स क्यूब का ग्राफ बना के देखें, अगर हम एक्स क्यूब के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करें ओरिजिन के अबाउट, तो ये रिफ्लेक्शन कैसा होगा इसको देखिए। हम ओरिजिनल ग्राफ जो है ब्लू बना रहे हैं, ये ग्राफ एक्स क्यूब का ऐसा रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। अब हम इस ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने के लिए देखिए ऊपर वाली जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसका रिफ्लेक्शन आपको ऐसा बनाना पड़ेगा और नीचे वाली जो ब्रांच थी उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट ऐसा बनेगा। आप देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन के पहले और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों ग्राफ सेम बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन करने पे ग्राफ सेम आ रहा हो तो इसका मतलब द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आफ्टर स्टेप 2 इफ द ग्राफ इज सेम एज द ओरिजिनल ग्राफ देन द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और अगर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करके ग्राफ सेम आ रहा हो तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कोई भी ग्राफ दिख रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो कि ये फंक्शन इवन है। ओरिजिन के अबाउट कोई ग्राफ अगर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है तो आप क्लेम कर सकते हो कि वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बच्चों कुछ छोटी छोटी चीजें और ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट फंक्शन जो होता है इज द ओनली फंक्शन which is even
एज वेल एज ऑड। ये अकेला फंक्शन है जो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, है ना, अकेला फंक्शन जो इवन भी होता है ऑड भी होता है। इनफैक्ट अगर आप इसका ग्राफ देखें, इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको दिखेगा कि यार ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक, सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट भी मिरर इमेज है, और आपका एक्स ओरिजिन के अबाउट भी मिरर इमेज है, दोनों के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। देखिए तो बच्चों एक बार रीस्टार्ट कर लो, है ना, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, शेयर हो गई स्क्रीन? तो देखिए जब आप इसका एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा। इस तरह से। एंड यू कैन वेरी वेल सी कि ये जो ग्राफ बनाई, जो नीली लाइन बनी हुई है, ये ग्राफ सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, दोनों चीजों के अबाउट सिमेट्रिक है। ये अकेला फंक्शन है जो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन, इवन भी है ऑड भी है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि if fx is odd function and defined at x equal to 0, यदि कोई ऑड फंक्शन x equal to 0 पे डिफाइंड है, then it is necessary that f0 should be equal to 0। f0 की वैल्यू 0 होनी जरूरी होती है। क्यों होनी चाहिए ये भी देख लीजिए। क्योंकि fx एक ऑड फंक्शन है, तो f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स fx होगी फॉर ऑल x इन द डोमेन। चूंकि 0 डोमेन पे है तो हम x को 0 रख देते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगी, और आपके पास आ जाएगा f0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f0। माइनस f0 को लेफ्ट साइड पे ले, और इसका मतलब f0 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये बच्चों कहानी है इवन और ऑड फंक्शंस की। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस के थ्रू और प्रॉपर्टीज देखेंगे इनकी। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शंस, इवन फंक्शन का क्या मतलब है, ऑड फंक्शन का क्या मतलब है, इनकी सिमेट्रीज किस तरह से होती है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और सबसे बड़ी चीज, ये दोनों डेफिनेशंस आप तभी चेक करेंगे जब फंक्शन की डोमेन सिमेट्रिक हो। अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम इवन ऑड की बात नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड ओनली फॉर सिमेट्रिक डोमेन्स। चलिए लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स। आपको कुछ कुछ फंक्शन दिए हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 1, और आपको बताना है कि ये फंक्शन इवन है, ऑड है, या कुछ भी नहीं है। तो पहला फंक्शन है y इक्वल टू ए की पावर x माइनस, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए तो हम f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं, x की जगह माइनस एक्स। इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, और आप देख सकते हो ये माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गया। इसके अलावा इसकी जो डोमेन थी, हालांकि डोमेन शुरुआत में चेक करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए डोमेन इसकी रियल नंबर से, विच इज सिमेट्रिक डोमेन।
सो देयरफॉर द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ रही है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसकी बच्चों डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी। एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। और ये डोमेन आप देख सकते हो सिमेट्रिक, दिस इज अ सिमेट्रिक डोमेन। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए। ए टू द पावर माइनस एक्स को आप वन अपॉन ए की पावर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और इस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स माइनस वन। अब आप देख सकते हो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू ना तो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स के बराबर है और ना ही इसकी नेगेटिव बन रही है। सो देयरफॉर इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चलिए थर्ड पे चलते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो वैसे ही नहीं हो सकता कभी, ए टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये डोमेन सिमेट्रिक आ गई। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। एलसीएम ले लो या ए टू द पावर एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और अब हम इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज देते हैं ना, यहां से इस माइनस साइन को अंदर भेज दो। और आप देख सकते हो ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन ही आ गया, दिस इज सेम एज एफ एक्स एंड देयरफॉर द फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्योंकि इसकी डोमेन सिमेट्रिक है और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ रही है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। y इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अगर हम इसकी पहले डोमेन कैलकुलेट करें तो डोमेन कंडीशन आएगी वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करोगे ये साइन स्कीम बनेगी। ग्रेटर देन जीरो मतलब हुआ x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, और ये डोमेन आप देख सकते हो सिमेट्रिक है, दिस इज अ सिमेट्रिक डोमेन। सिमेट्रिक डोमेन है तो फिर अब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। लॉगरिथम्स के बच्चों अगर कभी भी क्वेश्चन में लॉग आ जाता है तो आप देख रहे हो ये अभी देखने में तो लग रहा है कि यार ओरिजिनल फंक्शन से अलग हो रहा है और नेगेटिव भी नहीं आ रहा, देखने में अलग लग रहा है कम से कम। लॉग के केस में खास तौर से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आप एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए। लॉग जब भी हो तो बजाय सीधे ऑब्जर्वेशन के एक बार आप एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। नाउ दिस विल बी सेम एज लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी की वैल्यू हो जाएगी लॉग में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और आप देखोगे वन आ जाएगा कैंसिल होके, यू गेट लॉग वन। लॉग वन होता है जीरो। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है। क्यों है? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, तो एफ माइनस एक्स विल बी माइनस एफ एक्स एंड दिस implies that the function f x is odd function। f x जो है वो एक odd function हो गया। ठीक है,
तो जब भी इवन ऑड चेक करना हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स को कंपेयर कर लीजिए। कई बार सिंपली, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको डायरेक्ट दिख गया था कि ये नेगेटिव बन गया पहले वाले का, इवन फंक्शन तो सेम ही आ जाता है जैसे थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है। लेकिन जनरली सेकंड और फोर्थ पार्ट थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आपको ये सेम फंक्शन भी नहीं दिख रहा, ओरिजिनल फंक्शन भी नहीं है, और माइनस भी अलग से बाहर नहीं दिख रहा। तो खास तौर से लॉगरिथम अगर यूज हो रहा हो तो ऑड फंक्शन चेक करने के लिए एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये जीरो आ जाएगी तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बच्चों दिया है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन, ऑड और नाइदर, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना। फंक्शन दिया है एक्स मॉड एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1, 1 + x + 1 - x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 में, और -x मॉड x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इस फंक्शन को पहले थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज जो हम जानते हैं। देखिए जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो मॉड x -x होगा, तो ये फंक्शन बनेगा -x² फॉर x लेस देन इक्वल टू -1। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, -1 से 1 के बीच में ऐसा लिख सकते हैं। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो मॉड x x के बराबर होगा, तो आपको वापस से मिलेगा -x² और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा सा बच्चों और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, दिस विल बी सेम एज -x² फॉर x लेस देन इक्वल टू -1। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यूज जो होती हैं या तो जीरो होती है यदि x इंटीजर हो जाए, if x is integer this is 0, and if x is not an integer this is -1। तो आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है, तो -1 से 0 के बीच में अगर हम ये वाला इंटरवल लें तो यहाँ पे तो x इंटीजर हो नहीं सकता, और यदि x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू -1 होगी, तो ये फंक्शन बनेगा 1 + 1 -1 यानी कि 1। x इक्वल टू 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये फंक्शन आएगा 2। 0 से 1 के बीच में 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर आपको फंक्शन मिल रहा है -x²। चलिए अब हम उसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगी चीजें। हम्म, तो बच्चों देखो पहले तो आप ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू -x², इसका ग्राफ बना देते हैं। -x² का ग्राफ हम जानते हैं इस तरह का होता है, लेकिन आपको ये ग्राफ पूरा नहीं बनाना है, ये ग्राफ आपको बनाना है सिर्फ -1 से लेके 1 के, -1 से पहले ये ग्राफ बनाना है। सपोज अगर हम इस वैल्यू को -1 मान लें, तो -1 पर और उससे पहले ये वाला ग्राफ चाहिए आपको, तो मैं इसके आगे वाले ग्राफ को डॉटेड कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, वी डू नॉट वांट दिस। ठीक है, अच्छा फिर x इक्वल टू 1 और 1 के आगे आपको फिर से यही ग्राफ चाहिए, 1 के आगे भी आपको यही फंक्शन चाहिए -x², x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फिर ये ग्राफ बनेगा, लेस देन इक्वल टू -1 पे ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ऐसा। अच्छा -1 से 0 ओपन इंटरवल में आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 1, -1 से 0 के बीच में आप ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू 1। चलिए तो -1 से 0 में y इक्वल टू 1 बना लेते हैं, यहाँ हॉलो सर्कल और यहाँ भी हॉलो सर्कल।
0 से 1 के बीच में फिर आपको y इक्वल टू 1 बनाना है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे आपको जो ग्राफ बनाना है दैट इज 2। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है क्लियरली y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सो देयरफॉर fx इज symmetric about y-axis and therefore fx is even function। fx एक even function होगा क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो y-axis के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक यस सर। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक फंक्शन दिया है fx which is x into sin x plus tan x upon ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, x अपॉन पाई प्लस 1 माइनस 1/2। ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। x अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन पाई 1 होता है। इंटीजर को आप ब्रैकेट से बाहर बुला सकते हो, विच इज सेम एज x इंटू प्लस 1/2। ये फंक्शन बन गया आपका। आपको बताना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ माइनस एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स करते हैं। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टेन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2। अब यहां से बच्चों दो पॉसिबिलिटी आती है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। ये बच्चों माइनस साइन को अंदर भेज दो तो ऊपर तो सेम आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस 1/2, ठीक है। नाउ this will give you two possibilities। यहां से दो पॉसिबिलिटीज आती हैं सामने कि fx इज इक्वल टू, अब फिर से हम वही यूज कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की वैल्यू या तो 0 होती है या -1 होती है ना, तो हम उसका एडवांटेज कर ले रहे हैं। तो इसको लिख सकते हो बच्चों x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय पाई -1 प्लस हाफ। ये तब होगा जब x अपॉन पाई इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है। एंड इफ x इज इंटीजर, मतलब अगर x की वैल्यू n पाई हो जाए, x अपॉन पाई इंटीजर हो जाए, यदि x n पाई के बराबर हो जाए, इसका कंडीशन का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू n पाई। यदि x अपॉन पाई इंटीजर नहीं होगा तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को लिख सकते हैं। यू कैन यूज दिस रिजल्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स विल बी -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो यदि x अपॉन पाई ये वाली क्वांटिटी इंटीजर नहीं है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो इसको। अब अगर x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई पर। यदि x की वैल्यू n पाई हो गई, इफ x इज इक्वल टू n पाई, तो अब ध्यान से देखिएगा न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन n पाई 0 होता है और tan n पाई भी 0 होता है। तो दिस फंक्शन विल बी 0।
क्योंकि साइन एन पाई भी जीरो, टेन एन पाई भी जीरो, ये वैल्यू जीरो हो गई आपकी। नाउ दैट गिव्स यू, ऊपर वाला फंक्शन बच्चों सिंप्लीफाई होकर देखिए, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन माइनस टाइम्स, या इसको प्लस कर देते, माइनस कॉमन ले लेंगे, लेट मी जस्ट मेक दिस प्लस, माइनस साइन में डिनोमिनेटर से पूरा कॉमन निकाल देता हूं यहां पे, प्लस 1/2। ये कब आएगा? जब x नॉट इक्वल टू एन पाई हो, एंड द फंक्शन विल बी जीरो इफ x इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, और अब बच्चों बहुत लॉजिकली सोच के देखिए, फंक्शन एफ एक्स आपको इसके बराबर दिया था, ये एक चीज तो क्लियरली माइनस एफ एक्स बनी रही है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है ये पूरा माइनस एफ एक्स हो गया। तो दिस विल बी माइनस एफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा, जब x की वैल्यू एन पाई होगी, जब x की वैल्यू एन पाई होगी, तो सोच के देखो बच्चों, एफ ऑफ एन पाई कितना होगा? ये भी तो जीरो होगा। यदि x की वैल्यू आप एन पाई रख देंगे तो एफ ऑफ एन पाई जीरो ही है। तो इसका मतलब जब x एन पाई होता है तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो थी वो जीरो के बराबर आ रही थी। इसका मतलब जीरो जो, और एफ ऑफ एन पाई भी जीरो था, इसका मतलब इसको भी हम ये लिख सकते हैं ना कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। एंड एज अ रिजल्ट, मैं इसको भी बच्चों थोड़ा सा एक बार ठीक से लिख दूं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोनों ही सूरतों में ये फंक्शन जो आता है, दिस इज माइनस टाइम्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, एंड देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऑड है तो फिर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें बच्चों इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये बेकार दिया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये इसका मतलब नहीं, देयर इज नो नो पॉइंट ऑफ गिविंग दिस। ये एक्चुअली जिस किताब से लिया था वो क्वेश्चन गलत था, तो इसको हटा दीजिए। ये फंक्शन क्लियरली आपका ऑड फंक्शन हो गया, एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन। आराम से देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। मतलब कैसा भी फंक्शन हो, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस हो, और या फिर डायरेक्टली आपको फंक्शंस गिवन हो, तो आप कैसे चेक करते हो कि कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसके अंदर। प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, पुरानी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, मैंने आपसे कहा था कि अगर फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग है मैथ्स में, तो फिर जनरली सिलेबस में के कोर्स में जो टॉपिक्स उसमें दिक्कत नहीं होती। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये सब आता है तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। ये क्वेश्चन बच्चों मजेदार है। दिस इज, आपको दिया है कि आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। एफ कुछ भी हो, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स हमेशा इवन फंक्शन होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। एफ चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ये जो फंक्शन बनेगा ओवरऑल ये हमेशा इवन फंक्शन होगा। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट। हम एक फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया। और आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा जी एक्स के बराबर ही तो आ गया। जी ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है यही तो एफ जी एक्स था आपका, तो इसका मतलब जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एंड दिस इंप्लाइज कि जी एक्स इज इवन फंक्शन, है ना? दैट प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। अब की बार हम एक फंक्शन लेते हैं एच एक्स, विच इज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। देयरफॉर
h माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को हमने एच एक्स माना था, तो आपके पास आ गया एच माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एच एक्स। और यहां से आप क्लेम कर सकते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर एच एक्स शुड बी ऑड फंक्शन, एच एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, इनफैक्ट एक आप रिजल्ट याद रखिएगा, sum of an even and an odd function. नहीं मतलब ऐसा भी, मतलब उसको तो बच्चों उसको ऐसा लिख लेते कि every function can be written as, can be expressed as the sum of an even and an odd function. आप किसी भी फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक फंक्शन एफ एक्स है, आप इसको एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिखना चाहते हैं, तो यू कैन राइट एफ एक्स एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। आप देखिए राइट साइड सिंप्लीफाई होकर एफ एक्स आ जाएगा, लेकिन हमने अभी प्रूव करा कि इसमें से ये वाला जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन है, और ये फंक्शन जो था दिस वाज एन ऑड फंक्शन। तो हमने क्या करा, कोई एक फंक्शन था एफ एक्स जो ना इवन था ना ऑड था, हमने उस फंक्शन को एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिख दिया। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो जैसे दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्थ क्वेश्चन था ये। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस एज द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन। आपको कुछ दो फंक्शन दिए, इनको एक इवन एक ऑड फंक्शन के सम में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। आप a टू द पावर x को ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस फंक्शन is an even function, this function is an odd function। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन a टू द पावर x को, जो कि ना इवन था ना ऑड था, हमने इस फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। यू कैन राइट दिस फंक्शन y एज f of x प्लस f of minus x by 2 प्लस f of x minus f of minus x by 2। And again, the first function is even function, second function is odd function। तो आपने इस फंक्शन को एक इवन और एक ऑड के सम में एक्सप्रेस कर दिया ना, बीच में प्लस साइन। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इवन ऑड में ये काम की चीज होती है कि किसी भी फंक्शन को एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम में लिखा जा सकता है। चलिए लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6।
शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस इज एन इवन फंक्शंस। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट fx and gx be even functions। है ना, fx और gx को इवन फंक्शन मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर होगा एंड g ऑफ माइनस एक्स gx के बराबर होगा। अब आपको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस इज एन इवन फंक्शन। दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पे इवन फंक्शन आएगा। हम एक नया फंक्शन अज्यूम करते हैं hx और इसको मान लेते हैं fx इंटू जी एक्स। तो अब देखिए h ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स। f माइनस एक्स मतलब हुआ fx, क्योंकि fx इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू यहां से fx के बराबर आती है, और g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू gx के बराबर, और fx इंटू जी एक्स जो था ये hx ही था। तो इसका मतलब हुआ कि therefore hx इज इवन फंक्शन। सेकेंड पार्ट, आपको प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज इवन। यदि हम दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इवन आएगा। तो फिर से हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट fx and gx be two odd functions। लेट fx and gx be two odd functions, है ना, इन दोनों को odd functions मान लेते हैं। so therefore f of माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स एंड g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर आएगी। अब वापस से आपको इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो एच एक्स को एक नया फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। एच माइनस एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, एफ माइनस एक्स दिया हुआ है माइनस एफ एक्स, और जी माइनस एक्स की वैल्यू है माइनस जी एक्स। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे एंड यू गेट एफ एक्स इंटू जी एक्स विच इज सेम एज एच एक्स। तो therefore hx is even function। थर्ड पार्ट, प्रूव करना है आपको प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन इज ऑड। एक इवन और एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन आएगा। तो लेट fx be even and gx be odd function। therefore चूंकि f इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स की वैल्यू fx एंड g माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टाइम्स gx, क्योंकि gx ऑड है। अब वापस इनका प्रोडक्ट चाहिए तो hx को मान लेते हैं fx इंटू जी एक्स। h माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी f माइनस एक्स की जगह आप लिख सकते हो fx, और g माइनस एक्स की जगह लिख सकते हो माइनस टाइम्स जी एक्स विच इज सेम एज माइनस एच एक्स। मतलब h ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एच एक्स आ रही है। इसका मतलब हुआ एच एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है,
एक बच्चों रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। या चलिए हाँ, ले लेते हैं स्क्रीन पे। ये रिजल्ट बहुत मजेदार है। ये कहता है कि यदि मान लीजिए आपके पास कुछ फंक्शंस है f1 f2 f3 f2 fn, इन सब फंक्शंस की डोमेन सिमेट्रिकल है और आपको एक फंक्शन है जो इनके मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है ना। मतलब सपोज दैट लेट phi x is equal to f1x into f2x एंड सो ऑन अप टू fnx। इन सारे फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और ये सारे फंक्शन f1 f2 f3 जो है ये या तो इवन है या ऑड है, इनकी डोमेन सिमेट्रिक है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये phi x फंक्शन कैसा होगा। phi x फंक्शन क्या होगा? तो इसका थंब रूल ये है कि यदि इनमें से f1 f2 f3 में से जो भी फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शंस को आप +1 साइन दे दीजिए। इवन फंक्शंस को +1 वैल्यू दे दीजिए, ऑड फंक्शंस को -1 वैल्यू दे दीजिए। f1 f2 f3 में से जो भी फंक्शन इवन है उनको प्लस साइन दे दीजिए और ऑड फंक्शन को माइनस साइन दे दीजिए। अब इन सारे साइंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई ऑल द साइंस। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपके पास +1 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि फाई इज इवन फंक्शन। ठीक है, अगर +1 आ जाए तो दिस इंप्लाइज कि फाई विल बी एन इवन फंक्शन। और यदि -1 आ गया तो इसका मतलब होगा फाई एक ऑड फंक्शन है। यू कैन यूज इट एज अ शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द इंक्रीज इवन एंड ऑड बिहेवियर ऑफ द फंक्शन जो इवन या ऑड में हो और मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, मतलब आप चाहो तो अभी हमने ये जो ऊपर क्वेश्चंस प्रूव किए थे इनको देखो आप इस प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो। या मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने आपको एक फंक्शन दिया फाई एक्स, लेट्स से विच इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू a to the power x minus a to the power minus x by 2 into suppose cos x। हमने आपको एक ये फंक्शन दे दिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन इवन है। ऑड फंक्शन को हम -1 साइन दे देते हैं, इवन फंक्शन है ना, और इवन फंक्शन को +1 साइन दे देते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी +1, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव साइन किसको दिया था? इवन फंक्शन को। तो इसका मतलब हुआ कि फाई जो होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। फाई एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे और देखिए फॉर एग्जांपल हम आपको एक फंक्शन देते हैं फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट 1 + x²। और आपसे पूछे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि आप ये चेक कर लीजिएगा घर पे, दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ये जो लॉग वाला फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है? देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट 1 + x²। एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एल एन रूट 1 + x² माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया था यदि लॉग हो तो फिर बेहतर होता है कि आप f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स कैलकुलेट कर लें। इसकी वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 1 + x² माइनस x²। लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लॉग a प्लस लॉग b को आप लिख सकते हैं लॉग a इंटू बी। ये दोनों कैंसिल, यू गेट 0। सो देयरफॉर
f minus x is minus fx। तो आपका ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन है। अच्छा, x जो होता है ये भी ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन को -1 साइन दे दीजिए, दोनों साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपके पास 5x की वैल्यू आ जाएगी इवन फंक्शन, क्योंकि -1 इंटू -1 की वैल्यू +1 होती है। तो यू कैन यूज दिस एज अ शॉर्टकट। अगर आपको कुछ फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो और इवन ऑड चेक करना हो तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी शायद कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, है ना। तो ये जो ट्रिक लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये याद रखिएगा। खैर चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक और देखते हैं। अब बच्चों आपको दिया है कि fx एक इवन फंक्शन है और gx एक ऑड फंक्शन है। आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शंस लिखे हुए कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, कॉम्पोजिशंस, ये इवन है, ऑड है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि fx इवन है। fx इवन होने का मतलब हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर होगा और g ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम gx से बराबर होगा। मतलब यदि आप फंक्शन f में x को -x से रिप्लेस करोगे तो आउटपुट सेम आएगा। यदि g में x को -x से रिप्लेस करोगे तो एक माइनस साइन आउटपुट में एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं hx इज इक्वल टू f ऑफ gx। नाउ दिस विल बी सेम, दिस इंप्लाइज h ऑफ -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ g ऑफ -x which is same as f ऑफ, अब ये g चूंकि ऑड फंक्शन है तो ये -gx को इधर भेज देगा, लेकिन fx इवन फंक्शन है। fx में इस माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, आंसर fx ही आएगा। सो दिस विल बी सेम एज f ऑफ gx, और ये फंक्शन वापस से आपका hx के बराबर आ गया। सो देयरफॉर hx इज इवन। सेकेंड पार्ट देखो, g ऑफ gx, इसको फिर से g ऑफ gx को एक नया फंक्शन hx मान लीजिए। h ऑफ -x की वैल्यू अब ये जो अंदर वाला g है इस माइनस साइन को बाहर फेंक देगा। अब आप देखिए इस बाहर वाले g के अंदर भी एक माइनस साइन है, तो ये ऑड फंक्शन होने की वजह से इस माइनस साइन को बाहर फेंकेगा। एंड दिस इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ hx। तो यहां पे आपका फंक्शन जो बनेगा वो एक ऑड फंक्शन हो गया। hx इज ऑड फंक्शन। थर्ड पार्ट, f ऑफ g ऑफ fx, नया फंक्शन को hx मानते हैं। तो h ऑफ -x की वैल्यू हो गई f ऑफ g ऑफ f ऑफ -x, which is f ऑफ, अब बच्चों ये माइनस साइन जो है, चूंकि f इवन फंक्शन है तो ये माइनस साइन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, माइनस साइन पचा लेगा ये, क्योंकि इवन फंक्शन है। gx को माइनस में इनपुट दोगे तो वो उसको बाहर वॉमिट कर देता है, इसकी उल्टी कर देगा, जबकि f जो होता है उसको माइनस साइन को पचा जाता है इनपुट वाले को। एंड नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस फंक्शन इज सेम एज द ओरिजिनल फंक्शन, और यहां से आपका आंसर आ गया hx इज इवन फंक्शन। ठीक है, कुल मिला के यहां से जो बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए आपको वो ये है कि यदि कॉम्पोजिशन में एक भी फंक्शन इवन फंस गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये इवन फंक्शन था, यहाँ पे दो इवन फंक्शन थे, यदि एक भी इवन फंक्शन आ गया कॉम्पोजिशन में तो फिर आपका ओवरऑल फंक्शन जो है वो हमेशा इवन बनेगा। और कॉम्पोजिशन में अगर सारे फंक्शन ऑड हुए तो फिर फंक्शन ओवरऑल
ऑड फंक्शन होगा। ये चीज हमने यहाँ पे लिख भी दी है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने कॉपी कर लिया था ऊपर। ये बच्चों पॉइंट देख लीजिएगा ना, ये जो अभी मैंने आपको समझाया ये लिखा हुआ है नोट में कि इफ f1 f2 f3 up to fn आर फंक्शंस व्हिच आर आइदर इवन और ऑड, इनमें से जो फंक्शन है वो इवन या ऑड में से कुछ है, ये पता है आपको, अलग अलग सबका पता है कि इवन या ऑड में से कुछ है। तो फिर ये जो कॉम्पोजिशन बनता है f1 ऑफ f2 ऑफ f3 up to fnx, ये पूरा ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑड होगा यदि अंदर वाले सारे फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस ऑड हो तो। अगर एक भी फंक्शन अंदर इवन आ गया तो कॉम्पोजिशन ओवरऑल इवन हो जाएगी। इससे आप कॉम्पोजिशंस को लगभग ओरली चेक कर सकते हैं कि इवन होगी या ऑड होगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद इन ऑड इवन से मतलब नहीं है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग को वैसे पता होना चाहिए। एंड लेट्स टेक दिस एज क्वेश्चन नंबर 6, तो ये था, ये 7th हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये जो दो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स। नाउ दिस विल बी सेम एज डी ऑफ किसी भी फंक्शन का बच्चों जब आप डी लिखते हैं डी ऑफ एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है एफ डैश एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज डी ऑफ साइन एक्स, तो डी ऑफ साइन एक्स इज cos x dx। ये इंटीग्रेशन में भी यूज करते हो ना आप, इनवेरिएंस में यही तो करते हैं हम। तो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये दोनों कैंसिल, और अब आप देख सकते हो कि राइट साइड जो है वो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया था, सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड पार्ट, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। नाउ दिस विल बी सेम एज एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, you get f dash x, and therefore the second statement is true। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब एक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट था, क्योंकि कई बार देखने में लगता है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, ट्रू नहीं होगा, वो अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा। और ध्यान रखिएगा dx जो है वो एक्स्ट्रा आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले। आज यार हैंग बहुत कर रहा है एप्लीकेशन, पता नहीं क्या हो गया। चलो देख, तो हम इसको ऊपर पुल कर रहे थे। लेट्स टेक दिस हियर। और क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन का बच्चों पहला पार्ट है कि एफ एक्स इज एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स एक ऑड फंक्शन दिया है, ऑड फंक्शन मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये आपको गिवन है। प्रूव दैट एफ डैश एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। मतलब ये मजेदार चीज है कि कोई भी फंक्शन यदि ऑड है तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो इवन होगा, आपको प्रूव करना है सर। चलिए तो बच्चों हमको ये गिवन है, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -1
इज इक्वल टू, राइट साइड पे बनेगा माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स। अच्छा, ये -1 और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एंड दिस इंप्लाइज कि एफ डैश एक्स जो होगा वो एक इवन फंक्शन होगा, है ना। यदि फंक्शन एफ एक्स ऑड है तो उसका डेरिवेटिव आप देखो इवन आ रहा है। सेकेंड पार्ट पे चलो। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज एन इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन, प्रूव दैट एफ डैश एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स अगर इवन है, एफ एक्स इवन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है आपको। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, एफ डैश माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और यहां से आता है एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स, which implies f dash x is odd function। तो बच्चों ये रिजल्ट की तरह भी याद रखिएगा कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड दैट ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स क्यूब इज ऑड, है ना, ये ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन होता है। लेकिन जब आप dy बाई डी करोगे तो आपको मिलेगा 3x² जो कि इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू cos x एक इवन फंक्शन है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स जो कि ऑड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन का डेरिवेटिव ऑड होता है। अच्छा, फिर बच्चों एक रिजल्ट और है, वो भी मैं लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये शायद पहले भी आप लोग को बता रखा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पढ़ा दिया था। डिटर्मिनेंट्स में है। पढ़ा दिया था ना, मैं फिर भी लिख देता हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक फंक्शन है एच एक्स विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स इंटू जी एक्स, देन फंक्शन एच का nth डेरिवेटिव, ब्रैकेट में nth डेरिवेटिव, इज इक्वल टू nc0 फंक्शन एफ का nth डेरिवेटिव इंटू जी का कोई डेरिवेटिव नहीं, मतलब जी एज इट इज, प्लस nc1 एफ का n-1 डेरिवेटिव, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस nc2 एफ का n-2 डेरिवेटिव, जी का सेकेंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन अप टू ncn एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं, एफ एज इट इज, इंटू जी का nth डेरिवेटिव, है ना। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इवन है, ये आगे भी चल सकता है। मतलब यदि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, इसका पहला डेरिवेटिव इवन हुआ, अगला डेरिवेटिव जो होगा ना, सेकेंड डेरिवेटिव 6x, ये वापस से देखिए ऑड हो गया, क्योंकि लॉजिकल बात है 3x² इवन फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ऑड होगा। तो ये ऑड इवन कंसेक्यूटिव ऐसे पैटर्न पे चलते रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो d2y बाई dx² की वैल्यू जो आती है दैट वुड बी माइनस cos x, एंड दिस इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। तो ऑल्टरनेट चलता है, इवन ऑड, फिर अगला डेरिवेटिव इवन, फिर अगला ऑड बनेगा, फिर इवन, फिर ऑड, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। तो बच्चों अगर ये मैंने आपको करवा दिया था तो फिर तो प्रोबेबली आई लीव दिस एज अ होमवर्क, इसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा क्या?
आंसर बता देंगे यार, एक बार करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं करके भेज दूंगा, है ना? आप लोग ट्राई कर लेना जैसा है। Yes. सोल्यूशन भेज देना मुझे, सोल्यूशन भेज दो, सबसे अच्छा है, देख के पता चल जाएगा। चलो बच्चों, लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हमने कर लिया था, 10th आपको मैंने घर के लिए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11th, आपको बच्चों यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इज कॉस एक्स, जी एक्स इज एक्स क्यूब, एच एक्स इज साइन एच एक्स। अच्छा, साइन एच एक्स मतलब होता है ये हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं, दिस आर कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तीन तरह के हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हालांकि वैसे तो आईटी सिलेबस में हाइपरबोलिक फंक्शंस का डायरेक्ट जिक्र नहीं है, लेकिन एक्चुअली हाइपरबोलिक फंक्शन कोई स्पेशल फंक्शंस नहीं होते, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही होते हैं एक तरह के। तो साइन एच एक्स का ध्यान रखिएगा, साइन इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। एच कांस्टेंट नहीं है, ये अलग फंक्शन है। जैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, ऐसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और फिर होता है tan हाइपरबोलिक एक्स विच इज साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन cos hyperbolic x. This will be, और इनफैक्ट इनके आप लोग ग्राफ्स वगैरह सब बना चुके हो पहले, कर्व ट्रेसिंग में आपको इनके ग्राफ मैंने दिए थे ना, तो ये एक आइडिया होना चाहिए। कभी कभी हम आईटी में तो ये वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी बुक्स करोगे या कोई मटेरियल करोगे तो उसमें मिल सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपको इनका मतलब ही नहीं पता। दिस इज कॉल्ड साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड टैन हाइपरबोलिक एक्स। इस फंक्शन की जो रेंज होती है ये होती है रियल नंबर्स, इसकी रेंज होती है 2 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज होती है tan की -1 से 1। क्यों होती है, आई लीव दैट एज एन असाइनमेंट, घर पे थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिएगा। ग्राफ आप इनके ग्राफ बना चुके हैं, नहीं तो बना लीजिएगा, कर्व स्केचिंग से होगा ये, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनेंगे, कर्व स्केचिंग से आप इनके ग्राफ बना लेना, ठीक है? तो खैर चलिए, अब लेट्स मूव डाउन टू द क्वेश्चन। तो हमको बच्चों कुछ फंक्शन दिए, पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स एक्स क्यूब, और तीसरा फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब आप देख सकते हो कि ये जो पहला फंक्शन है ये ऑड फंक्शन, सॉरी ये इवन फंक्शन है, ये ऑड है और ये भी ऑड फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन बच्चों tx होगा, जो कि fgh का कॉम्पोजिशन है, ये क्लियरली एक इवन फंक्शन होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यदि कॉम्पोजिशन में एक भी फंक्शन इवन आ गया तो ओवरऑल इवन बन जाता है। तो उसका मतलब tx पक्का एक इवन फंक्शन है, क्योंकि इसके कॉम्पोजिशन में ये वाला फंक्शन जो है आपका इवन आ रहा है। अच्छा, यदि tx इवन फंक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि t डैश x ये एक ऑड फंक्शन होगा। और हमने आपको बताया था कि यदि ऑड फंक्शन 0 पे डिफाइंड होता है तो t डैश 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। एंड दैट इज योर आंसर। आप देखो कितना आराम से हमने प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं पड़ा। हमने सिंपली प्रॉपर्टी लगाई कि कॉम्पोजिशन में एक भी फंक्शन इवन होता है तो ओवरऑल कॉम्पोजिशन इवन बन जाती है। अगर फंक्शन इवन होता है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है। ऑड फंक्शन यदि 0 पे डिफाइंड होता है तो हमेशा एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है। तो चूंकि टी डैश एक ऑड फंक्शन है तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही होगी, ठीक है? हाइपरबोलिक फंक्शन ध्यान रखिएगा, आगे लिमिट्स वगैरह में भी काम आएंगे। अच्छा, अब बच्चों एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, है ना? दिस अ कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड एक्सटेंशन।
पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय कि ये इवन या ऑड एक्सटेंशन का क्या मतलब है। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज को हम बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, किसको एक्सटेंड करेंगे और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज हमको समझनी है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से लेट्स मूव टू द सेम प्रॉब्लम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने करी थी, कि सपोज आपके पास बच्चों में एक ग्राफ बना के दे रहे हैं, गिविंग यू अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, लेट्स से यहां तक स्ट्रेट लाइन, फिर कुछ इस तरह से, लेट्स से दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 5, ये 0, और इस फंक्शन को हम बोल देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। 1 के ऊपर इसकी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, आती है 2, अज्यूम कर लेते हैं, और आगे हॉरिजॉन्टल है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 तक हॉरिजॉन्टल है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, माय क्वेश्चन इज कि ये जो फंक्शन आपको दिया है फिलहाल, ये जो आपको फंक्शन दिया है, ये इवन है या ऑड है। ये जो फंक्शन आपको दिया है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो अभी तो इसका आंसर होगा कि ना इवन है ना ऑड है, क्योंकि इसकी डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। इसकी डोमेन है 0 से 5, सिमेट्रिक डोमेन नहीं होने की वजह से फिलहाल ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब सपोज हम आपको एक काम बोले कि यार एक काम करो, इस फंक्शन को आप एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड दिस फंक्शन। एक्सटेंड मतलब आपको मैंने जिस इंटरवल में दिया है 0 से 5 में मत छेड़ना, लेकिन 0 से 5 के अलावा आप कहीं और इसका चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, इस तरह से कि ये फंक्शन ओवरऑल इवन बन जाए। ये फंक्शन ओवरऑल इवन बन जाए, आपको क्या करना है, इस फंक्शन के ग्राफ को एक्सटेंड करना है, यू हैव टू एक्सटेंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और एक्सटेंशन इस तरह से करना है कि ओवरऑल ये फंक्शन इवन बन जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि यार इसमें इवन एक्सटेंशन करना चाहता हूं मैं। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल फंक्शन ना तो इवन था ना ऑड था, सिमेट्रिक डोमेन ना होने की वजह से इवन ऑड में से कुछ भी नहीं था। अब मैं इस फंक्शन को पहले इसकी डोमेन सिमेट्रिक करूंगा, और फिर मैं इसको ग्राफ को एक्सटेंड करूंगा अपने मन से कि ओवरऑल ये ग्राफ इवन बन जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन। आप फंक्शन की डोमेन को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से कि वो डोमेन जो है वो सिमेट्रिक हो जाए, और जो एक्स्ट्रा डोमेन बन रही है उसमें आप इस फंक्शन का ग्राफ रीडिजाइन करें कि ओवरऑल ये फंक्शन इवन बन जाए। तो बच्चों उसको कैसे करोगे, हाउ कैन यू गो फॉर द इवन एक्सटेंशन। आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं इवन एक्सटेंशन करने को तो आप कहोगे कि सर ठीक है, फिर आप इसको इधर ऐसा बना दीजिए, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। ये पॉइंट हो गया आपका -1, और ये वाला पॉइंट आपका हो गया 5, ये -5। इसकी वजह से अब ये जो ओवरऑल ग्राफ बना ग्रीन प्लस ब्लैक, ये जो ओवरऑल ग्राफ है आप देखो, ये ग्राफ अब इवन फंक्शन हो गया, और हमने इसकी डोमेन एक्सटेंड करी। ये -5 से 0 तक गिवन नहीं था, -5 से 0 आपने बनाया सिमेट्रिक डोमेन बनाने के लिए। तो हमने इस ग्राफ को एक्सटेंड करा लेफ्ट साइड में कि ओवरऑल ये फंक्शन इवन बन जाए। दिस इज कॉल्ड इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से यदि हम इस फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन करना चाहें, इफ आई वांट टू गो फॉर द ऑड एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब होगा कि मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसकी डोमेन को एक्सटेंड करें इस तरह से कि ये फंक्शन ओवरऑल ऑड बन जाए। तो आप डोमेन कैसे एक्सटेंड करोगे, आप बोलोगे कि सर इसको आप ऐसा यहां से ऐसा बना दो, और फिर इधर ऐसा कर देते हैं। नाउ दिस पॉइंट विल बी -2, ये हो गया -1, और ये वैल्यू हो गई आपकी -5। तो अब ये जो ओवरऑल फंक्शन बना -5 से 5 तक, ये फंक्शन ओवरऑल ऑड बन गया है। दिस इज एन ऑड फंक्शन ओवरऑल। तो इवन एक्सटेंशन मतलब fx is even in -5 to 5। ओरिजिनली फंक्शन 0 से 5 में था, आप 0 से 5 को नहीं छेड़ सकते हो, आप सिर्फ किसको छेड़ोगे, सिमेट्रिक डोमेन का जो पार्ट मिसिंग है उस मिसिंग पार्ट में ग्राफ को बनाना है कि ओवरऑल ये फंक्शन इवन बन जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवन एक्सटेंशन। और इसी तरह से ऑड एक्सटेंशन करने के लिए आप क्या करोगे
कि ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज बना दो कि -5 से 5 तक ग्राफ ऑड हो जाए। तो दिस इज एन ऑड फंक्शन फ्रॉम -5 to 5। ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कहलाता है इवन एंड ऑड एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन। ओरिजिनली ये जो फंक्शन था दिस वाज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डोमेन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये तो सवाल हुआ कि चलो अगर आप मुझे कोई भी ग्राफ देते हो तो मैं ग्राफ से तो इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ग्राफ ना पता हो या मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं तो मैं फंक्शन को इवन या ऑड में कैसे एक्सटेंड करता हूं। तो देखिए फॉर ऑड एक्सटेंशन व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंड यू कैन यूज इट एज अ रिजल्ट। फॉर इवन एक्सटेंशन f of -x is equal to fx. So therefore replace x with -x, x की जगह -x कर दीजिएगा, तो जो भी अब नई डेफिनेशन बनेगी वो इवन एक्सटेंशन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, यदि आपको ऑड एक्सटेंशन चाहिए, फॉर ऑड एक्सटेंशन f ऑफ -x की वैल्यू -fx के बराबर होती है। मतलब इसको उल्टा सोचते हैं, लेट्स राइट इट इन दिस वे। इसको भी बच्चों में थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ। f of f of x की वैल्यू -fx होगी, सॉरी f of x की वैल्यू f of -x होगी, तो आप x की जगह -x कर देना इवन एक्सटेंशन के लिए। ऑड एक्सटेंशन के लिए fx की वैल्यू होती है माइनस टाइम्स f of -x। तो देयरफॉर आपको दो काम करने हैं, रिप्लेस x with -x and then multiply the function with -1 and then multiply the function with -1, क्योंकि आपको माइनस टाइम्स f of -x चाहिए। इवन एक्सटेंशन में तो सिर्फ x को -x करना है, ऑड एक्सटेंशन में -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फंक्शन को। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज एग्जांपल नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन ही है ये, बस एग्जांपल नंबर 12। तो आपको बच्चों एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स, और एक काम और करते हैं इसमें बच्चों, एक काम करना है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फंक्शन को, इसमें -1 भी लगा देते हैं, -1 और लगा लीजिएगा बाद में, है ना, -1 और लगा लो। मतलब मैं लिख भी देता हूँ नीचे, मतलब वी आर टेकिंग द फंक्शन एज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस e to the power x -1, x belongs to 0 to 1। आप देख सकते हो ये डोमेन सिमेट्रिक नहीं है, 0 से 1 में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये अभी ना तो इवन है ना ऑड है। आपको क्वेश्चन में आगे बोला है ऑल्सो gx इज डिफाइंड इन -1 to 1, एक नया फंक्शन है gx जो -1 से 1 में डिफाइंड है इस तरह से, सच दैट gx इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। 0 से 1 में gx की वैल्यू fx के बराबर ही है, मतलब 0 से 1 में gx और fx यही फंक्शन है। अब आपको gx को डिफाइन करना है -1 से 1 के बीच में, सच दैट gx इज एन इवन फंक्शन। अब अगर आप इस लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझे तो घुमा फिरा के इवन एक्सटेंशन की बात कर रहा है पहले पार्ट में। तो इवन एक्सटेंशन के लिए आप देखो क्या करोगे, व्हाट वी डू इज
आपको बच्चों gx बनाना है ना, तो gx की वैल्यू होगी, gx जो है वो 0 से 1 के बीच में तो fx ही है। fx कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 में इसके बराबर है gx। इवन एक्सटेंशन में मैंने आपको बताया था क्या करना है, रिप्लेस x विद माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दीजिए। तो जब आप इस पूरी जगह पे x को माइनस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां भी x की जगह माइनस एक्स करना होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। एंड नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, पहले वाला तो एज इट इज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। और जब आप इसको माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी एंड यू गेट माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन बना, ये जो नया जी एक्स है, दिस इज एन इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन। ये माइनस 1 से 1 में डिफाइंड है, डोमेन सिमेट्रिक है, और आप देखना एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा बराबर आएंगे। दिस इज एन इवन फंक्शन। तो इस तरह से हमने ये जो फंक्शन एफ एक्स था जो 0 से 1 में डिफाइंड था, हमने इस फंक्शन की डोमेन एक्सटेंड कर दी माइनस 1 से 1 तक इन सच अ वे दैट ओवरऑल दिस फंक्शन बिकम्स एन इवन फंक्शन। अच्छा अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका मुझे ऑड एक्सटेंशन करना है, जी एक्स शुड बी ऑड फंक्शन। ऑड एक्सटेंशन के लिए देखिए 0 से 1 में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। जीरो से वन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि फंक्शन गिवन है आपको, 0 से 1 में आपको एफ ही लेना है, तो आप इसका तो कुछ नहीं कर सकते हो। अब देखिए ऑड एक्सटेंशन के लिए मैंने आपको बताया था दो चीजें करनी है, एक तो एक्स की जगह माइनस एक्स करना है और फंक्शन को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स की जगह माइनस एक्स कर देते हैं। जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो आपको ये सेम चीज मिलेगी, यू गेट द सेम एक्सप्रेशन। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी सेम आया होगा, लेकिन अब आपको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन से और मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो नाउ दिस विल बिकम और ये जो बच्चों नया फंक्शन बना ओवरऑल माइनस 1 से 1 में, ये एक्सटेंड हो गया। आपने एफ एक्स को एक्सटेंड करा, इसकी डोमेन एक्सटेंड करी और ओवरऑल इसको ऑड बना दिया है। सो दिस इज कॉल्ड ऑड एक्सटेंशन। ये जो फंक्शन बना ये एक ऑड फंक्शन होगा। तो चूंकि हमने दो काम करे, हमने फंक्शन की डोमेन एक्सटेंड करी और उसको ऑड भी बनाया, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑड एक्सटेंशन, और ऊपर वाले प्रोसेस को बोलते हैं इवन एक्सटेंशन। यहां तक बच्चों अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज का सेशन इतना ही है, आज यहीं तक करना है हमको। अगली क्लास में हम लोग और डिटेल में जाएंगे, मतलब हम देखेंगे सिमेट्रीज क्या होती हैं ग्राफ्स में, पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। विल आल्सो लुक एट द बेसिक स्टफ रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस का आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया था डोमेन के समय पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो विल बी लुकिंग एट द पीरियोडिक फंक्शंस। यहाँ तक का रिवाइज भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। सर हाँ वो बेटा, आपने ना मतलब एक एक्सियम इनामे में एक कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग और जी एक्स डिक्रीजिंग है, देन एफ ऑफ एक्स जी एफ ऑफ एक्स, तो उसकी एक ट्रिक बताई थी ना सर, उसका एक क्वेश्चन बता दो। कौन से वाले का? मतलब एफ ऑफ एक्स को इंक्रीजिंग है तो उसको +1 ले लेंगे, मतलब, और जी एफ एक्स को -1 ले लेंगे, देन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसे करके एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसको कैसे निकालते हैं कि वो इंक्रीजिंग है कि अच्छा उसका डिक्रीजिंग। तो यार ये था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसको आप
+1 साइन अलॉट कर दो और डिक्रीजिंग फंक्शन को -1 अलॉट कर दो। तो जो कॉम्पोजिशन बनेगी, जो भी कॉम्पोजिशन बनती है, f ऑफ f ऑफ gx, ये जो कॉम्पोजिशन है ना, इस कॉम्पोजिशन में इन साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा +1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -1, और ये ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। -1 मतलब डिक्रीजिंग, +1 आता तो इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल ये कॉम्पोजिशन आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आ गया समझ में? यस सर। लेकिन ये कॉम्पोजिशन के लिए है, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में वो फंक्शन तब नहीं लगा सकते, कॉम्पोजिशन के लिए ये रूल। तो चलो गाइस, फिर टेक केयर, और कल आपका ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वो कल ऑफलाइन क्लास है मैथ्स की, और आपको काम बहुत सारा है वो करके लाना है, नहीं तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है? तो मेक श्योर होमवर्क पूरा हो आपका। चलिए फिर टेक केयर, कल मिलते हैं।